कनाडा स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपका वीज़ा टिका होता है। वो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आपकी एसओपी। एसओपी को कैसे लिखा जाता है और कैसे उसको कंपेलिंग बना सकते हैं कि आपको वीज़ा मिले ही मिले, ये हम देखेंगे आज वाली वीडियो में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। तो दो तरह की एसओपी होती है। एक होती है एसओपी अगर आप बैचलर या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक एसओपी जाती है आपकी यूनिवर्सिटी को। अगर आप और दूसरी एसओपी है जो आप एम्बेसी को भेजते हैं अपनी वीज़ा फाइल के साथ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरी टाइप की एसओपी की जो आप एम्बेसी को भेजते हैं। तो ये 1000 से 1500 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट होता है। एक इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी कितनी लंबी रही है और आप क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं उस एसओपी में। सबसे पहले यहाँ पे 6 से 7 सेक्शंस होते हैं। ये सारे सेक्शंस अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। और ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है एक, उसमें आप लिखते हैं कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले और थोड़ा सा बताते हैं कि क्या हॉबीज़ वगैरह हैं और आप कहाँ से हैं, वो सब। देन हमारा पैराग्राफ आ जाता है जो एकेडमिक बैकग्राउंड और आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में। इस पैराग्राफ में आप अपनी सारी जर्नी बताते हैं कि आपके स्कोर्स कितने रहे हैं अपनी 10th में, उसके बाद +2 में, ठीक है, फिर आपने बैचलर करी है उसमें कितना स्कोर है अगर, या मास्टर्स में, और आपने ये क्यों चूज़ करी। ये बताने रीजंस यहाँ पे बताने बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपने चूज़ करे, बिकॉज वहीं से आपका पता लगेगा कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आप पैशनेट हैं या नहीं हैं। और इस सारे को बताते हुए आपको ये भी बताना है कि आप फ्यूचर में जो आपने कोर्स चूज़ करा है वो क्यों चूज़ करा है और वो कैसे रेलिवेंट है आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपकी एसओपी में। उसके बाद आ जाते हैं आपके करियर प्लान कि आप लॉन्ग टर्म अपना करियर प्लान या आपका फ्यूचर गोल क्या है। इसमें आप बात कर सकते हैं कि मैं अभी तक ये पढ़ा है और इसके बाद मैं इस कोर्स के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, कैसे रोल्स में देखता हूँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे ही आप एक तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप इंडिया वापस आएंगे या आप अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री को वापस आएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। देन एक पैराग्राफ होता है फैमिली टाइज का। फैमिली टाइज में आप बताते हैं हाउ क्लोज यू आर टू योर फैमिली, आप कितने क्लोज हैं उनके साथ और आप उनके लिए उन पर डिपेंड करते हैं अपने सपोर्ट के लिए इमोशनली और फाइनेंशियली, और ये सब आपको उनको बताना होता है उस पैराग्राफ में। इसके साथ साथ ही आपके ये भी पैराग्राफ्स रहते हैं कि मैंने यही कॉलेज या यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। इतनी सारी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, आपकी अपनी कंट्री में भी हैं, तो आपने यही क्यों चूज़ करा और यहीं पे क्यों ये कोर्स अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है और क्या ख़ास बात है इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी। और एक और पैराग्राफ है कि वाई डिड आई चूज़ कैनेडा। अब वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ेगा आपको कि वाई एंड हाउ इज़ कैनेडा बेटर देन योर होम कंट्री एंड अदर कंट्रीज़। आप इसमें बता सकते हैं कि ये अफोर्डेबल है और यहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी है यूजुअली, ओके, यही होता है, बट आपका अपना एक व्यू होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एसओपी को लेके कि इसको आप कॉपी मत करिएगा। प्लेजरिज्म या कॉपी करना ओके एक बहुत ख़राब काम है और कनेडियन गवर्नमेंट इसको ओके बहुत सीरियसली लेगी अगर आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसी और की एसओपी से। रिफ्यूज़ल का चांस भी बढ़ सकता है, तो अपनी ओरिजिनल एसओपी लिखिए। डजेंट मैटर कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है या बुरी है, बट आप ट्राई करिए कि जो आपकी अपनी जर्नी है उसको समझाने की कोशिश करिए अपने ही वर्ड्स में, क्योंकि आपसे बेटर आपकी स्टोरी कोई नहीं लिख सकता है। या फिर आप किसी को बताइए जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, कंटेंट राइटर्स या एसओपी राइटर को, और उससे करवा लीजिए। तो यही है जैसे आप एसओपी लिख सकते हैं। पैराग्राफ्स का क्या सीक्वेंस रहेगा मैं स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं।